हनुमान, समझ गए। तो सुलोचना ने विचार किया, मम दामाद दूत यहु आवा, जब हमारी बहन के दामाद हुआ तो यू हमरो दूत, हमरो तो दामाद दूत ही भा हैं। मम दामाद दूत है आवा, और मांग्यो पर सिंदूर न पावा। दामाद का दूत है तो हमरो यू दूत तो हमारे दामाद क्या, और आज इसलिए सिंदूर मांगा। अब कहूँ बहनी मुलाकात हुई है, कोई कह रहे मुड़ना मुड़ चटना भी है गौनम, कहूँ मुलाकात हुई बातचीत हो लगी तो बहन हमारे गुस्सा है जाई, कई बहनी मनती अतना रहा अतना मनती रहो, जाकर पीठी पारे पर किया बरीगा आए हमारे दामाद क्या दूत गवा रहा, तो बहनी तनु सिंदूर नहीं दे, हमारे सिंदूर पर से आएगा ही रहो, हाँ तनिक सिंदूर नहीं दे पाए रहो, उदय देती हूँ और भर लेती हूँ, हाँ लड़िया को धुरा कोई रोके रहे, हाँ मनती बहनी इतना रहे देहे नहीं रहो। हाँ सुलोचना ने विचार किया, जो मम बहिनी सुने ना जाने, जो मम बहिनी सुने ना जाने, तो हमसे ही आन बन माने, रिश्तेदारी का धर्म निभावा, ओ नाथ रिश्तेदारी का धर्म निभावा, उतार सिंदूर हनुमत को गढ़ावा। माँ का सिंदूर निकाल करके उतार करके ए भैया दे दिया। यहाँ पर हनुमान जी को सुलोचना ने सिंदूर सोच सोच, हनुमान सुलोचन मन कीना, सोच सोच सब सिंदूर दीना। भवानी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज यह बात माने वाली है नहीं, काहे नहीं है। पतिव्रता थी सुलोचना, समझ रहे हो, पतिव्रता थी सुलोचना, क्यों सुहाग दे दीन। सुलोचना थी पतिव्रता, और पतिव्रता देवी सब दे दिया है, लेकिन अपने मांग का सिंदूर नहीं दिया है। पतिव्रता ती सुलोचना, क्यों सुहाग दई दीन। और फिर वैसे ब्रह्मचारी हनुमान जी क्यों सुहाग लय। पतिव्रता थी सुलोचना क्यों दिया, और ब्रह्मचारी हनुमान जी सुहाग को क्यों लिया। तो हनुमान जी के पास रहा मजबूरी, एक होते हैं उतार और एक होते हैं निकार। भैया एक होते हैं उतार और एक होते हैं निकार। निकार उतार में कौन अंतर होता मालूम? हाँ सुन लो, कोई चीज उतारी जाती है कब? उतारना माने होते दुख, अब निकारना माने होते है सुख। माताएं बहने जैसे मड़े गई और लौट ऐसी से ने जैसे ऐसे जब गई तो इस साइड पर कंगन चले, एक कंगन 250-250 रुपए का, एक कंगन 250-250 रुपए का। पहिर ओढ़ जब चले मैके चले ला गए तो गुस्सा चाह जाती हो तो क्यों हाथ ना उठा दियो ने, कम से कम 1000-2000 फूटी हैं। हाँ जो मार दियो भर रह देने तो जान लो 250-250 रुपए के कंगन फूटी। तो तुमका बताए चुपवाए न चुपे हैं, हाय अतने महंगे लाए न कंगन मार भर फूटी गे, और जब निकाल डाले तभी जतना मन हो तो उतना मार लेते हैं। एक होते हैं निकारना, एक होते हैं उतारना। तो निकारना और उतारना का अंतर बता दे पहले। 20 रुपया अनुज भैंसी से, 51 रुपया मनसा राम टिकरी से, 50 रुपया बाबूलाल माल से, 50 रुपया रमेश भैया भैंसी से, 50 रुपया राम कुमार खजुहा प्रवास से, 51 रुपया सुनीता बेटिया, 200 रुपया राम नरेश यादव भैया हमारे सरसमा से, वाह भाई वाह। 200 रुपया खुरद भैया गुप्तदान, और 50 रुपया राजेश भैया पिबरी से, 50 रुपया श्रवण भैया हमारे गौरैया से भगवान के चरणों में दान। परमात्मा सुखी रखे,
जीवन मंगल में हो। भैया और बहनों, तू उतार, उतार निकार, उतार किसे कहते हैं? जैसे नातेदारी गई और लौटी जब मड़वा खाए कहीं तो कहीं अच्छा एक काम करी, अभी नैके वाले कंगन दी निकार, नैके वाले देव नैके कंगन निकाल दो, 2,500-3,000 रुपया वाली साड़ी निकाल दो, कंडा पाथे वाली पहन लो, है ना, रिश्तेदारी वाली। तो निकार हो गए खुशी। और उतार, जैसे उतारी जाती है चीज कब? जब आदमी खत्म हो जाते, उसको कहते उतारना। निकाल करके पहन सकते हो, लेकिन उतार के यहाँ दोबारा पहने के नंबर नहीं आओ। समझ गए हो? तो यहां पर सुलोचना ने उतार के थोड़े दिया, यहां पर सुलोचना ने सिंदूर दिया लेकिन निकार के दिया। आहा, हनुमान जी उसी सिंदूर के बल पर जाकर के माता सीता जी का दर्शन किया। हनुमान जी महाराज माता सीता जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे। सुन लो भैया, हनुमान जी गए तो वहां पर सोचा कि डायरेक्ट जाना ठीक है। सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी, लंका पावरिया मठाड़ी सिया सोच रहे, लंका पावरिया मठाड़ी सिया सोच रहे, लंका पावरिया मठाड़ी सिया सोच रहे, लंका पावरिया मठाड़ी सिया सोच रहे। किने के दूत की नाही के रे पायक, किनने है भेजो तुमको लेने यार खबरिया, ठाड़ी सिया सोच रहे, लंका पवारिया ठाड़ी सिया सोच रहे, लंका पवारिया ठाड़ी सिया सोच रहे, लंका पवारिया ठाड़ी सिया सोच रहे। हनुमान जी महाराज गए तो सोचा डायरेक्ट जाओ ठीक नहीं, बिरव गए चढ़े। हनुमान जी बिरव गए चढ़े, पेड़ पर लुक के रहे और सीता जी बैठी थी। जब रात का 12 बजा तो हनुमान जी देख रहे हैं रावण बहुत सारी राक्षसियों को लेकर कही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण आया सीता के सामने खड़ा हो गया और सीता से बोला, सीता सीता सिर्फ एक बार हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दो। एक बार हम तेरे पास आए और हम तुमका क्यों हरण करके लाए? रावण, लोग कहते रावण सीता को पत्नी समझा, लेकिन यहाँ पर रावण ने सीता को पत्नी नहीं समझा। रावण को सब मालूम है कि सीता आदि शक्ति है, जननी जगदम्बा है, संसार की माँ है, संसारपुर की माँ है। हाँ संसार है ना भगवान रावण सब जानता है, लेकिन रावण का और सीता का संबंध क्या रहा? हम लोग समझते हैं रावण सीता को पत्नी बनाने के लिए गया। रावण की मुक्ति है सीता। रावण की मुक्ति क्या है? सीता। रावण की मुक्ति कहूं लिखे नहीं रहा है कि रावण मरेगा। इतना बड़ा ज्ञानी विद्वानी आदमी हाली भैया है, तो वो उसका अंत नहीं होता। रावण ने पूछा था कि हमारी मुक्ति कहाँ है? बताया था कि मुक्ति जनकपुर में, नाम सीता है। रावण ने मुक्ति जैसी सीता को पा गया, इसीलिए रावण ने कहा था जानकी 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 मैंने बाजी लगा दी है, अब जानकी या तो जान जाए या तो जानकी रहे। हाँ मेरे बंधु, रावण सीता से आया, बहुत प्रश्न हुए, बहुत सवाल हुए। रावण यहां तक कहता कि सीता सिर्फ एक बार हमारी तरफ देख लो, कर दो दया दास मैं तोरा, एक बार बिलोक मम, एक बार हमारी ओर देख लो, खाली एक बार। वहां कौन? पिता पुत्र का मारन धावे तो पुत्र भाग माता ढिंग। रावण कहता कि हम हन तुम्हारा लड़का, तुम हमारी आओ माँ, और भगवान ही पिता। जब बाप मारे दौड़त है लड़का के यहाँ, तो लड़का भागे कहाँ आवत? मम्मी तेरा।
और मम्मी तेरी जब आवत है तो मम्मी चाहे ऊपर चुप पर भाई मारा ना करो, समझोगे ना? हाँ लौंडा हमारा है, बिटिया हमारी है। हाँ मारा ना करो, इतना तो इतना ना मारा करो, हम बताए दी थे ना, हिम्मत मार साझा नहीं है भैया। तो लड़कन तसल्ली हो जात, गलत बताएं तो रावण कहता है कि हम तुमका सदेह हरि लाए, और हमका मालूम है कि हमारे 14,000 औरतें हैं, तो हमका नहीं तसल्ली है, और उनके तो या कहीं हो तुम खाली, वह हमरे कब्जे में हो, तो बताओ वही सोई है, वही तो धरती उखाड़ डरे हैं। हम तुमका सदेह हरि लाए, और प्रभु का विषम वियोग कराए। की तरफ एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा। जब एक बार उठा के नहीं देखा तो रावण बोला जा सीता। सीता मैया ने रावण की तरफ एक बार नहीं देखा था। रावण ने सीता से कहा था देवी यूं न सोचो, अगर तुम हमारी हो कह रहो, तुम हमारी और खाली दया कह दो। दया कौन? क्योंकि हम कहने गलती तुमका जबरदस्ती लयान, अब कोई लड़की बिटिया जबरदस्ती ले चले जाओ कहूं, और तक पकड़ के यहाँ थाने में फिर आओ तुम अदालत पर। अदालत पर लड़की के जबान पर तुम्हारी जिंदगी मौत दोनों अटकी। वह लड़की कह दे अत्ता, अत्ता कह दे कि इनकी गलती नहीं रहा है, हम खुद ही टहले जे रहन, बोलो तुम्हारी मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई, तुम्हारा पूरा केस साफ होगा। और वह अत्ता खाली फुनफुनाए दे, अब अत्ता कह दे हम स्कूलेंगे लान ये हमका पकड़ लीन, कहला चलो तुमका चिड़िया घर है, चलो तुमका आजाब घर देखे चले, ये जबरदस्ती ले चलेगी, हमका गले माली नहीं जान लो तुम्हारे वह तो जितना गन्नम रस निकलते उतना पेरे जी हो। तो जवान तो रावण कह रहा है कि कर दो दया दास में तोरा, एक बार भी लोग हम हो रहा, हमारी बार खाली दया वाली दृष्टि कह दो कि जब वो आवे तो जब हमसे पूछे है कि भैया तुम हमारी औरत काहे उठाए लाए हो, के बिना बताए काहे ले आयो, 100 रुपया तो तय रहा है, काहे उठाए लाओ जबरदस्ती है, काहे ले आयो, तो तुम खाली अत्ता खड़ी हो जाओ और कह दो हम ये लाए नहीं है, हम बैठ के यात्रा करे चले आए न, यात्रा करे चले आए, यूं कह दो कि हमारे यहाँ नैहर है। सीता जी का नैहर भी है रावण के यहाँ। रावण सीता के रावण क्या है बाप, ये को प्रमाण है भैया। तो यूं कह दो कि हम अपने मैके का है ना, और मैके लड़की बिटिया गुस्सा जाम कर जहर ना खाओ, फांसी ना लगाओ, ऐसी वैसी मोबाइल बातें ना करो लबर लबर, मैके चली जाओ, पर नैहर में यहाँ चले जाओ और होली दिवाली कहो, चिक्का खा लो, गुजिया खा लो, पिड़किया खा लो, चलियो, कौन दिक्कत है? ऐसी वैसी ना भागो, लड़ाई झगड़ा ना करो, बदनामी बेइज्जती ना करो, कौन दिक्कत है भैया? ना तो रिश्तेदारी है बद होता है। तो रावण बोला कि तुम खाली अत्ता कह दे हो कि हम कहीं लाए नहीं, हम चले आए, मानो हम तुमरे दुख से मुक्त हो गए न, और हमारी मर्यादा बच जाई। और दूसरी बात यू हो जाई कि हमारे ऊपर दया करी है भाई, और तीसरी बात यह हो जाई, लेकिन सीता ने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो रावण बोला जाओ सीता, अगर तुम जवाब नहीं देती हो तो हम 2 महीने का समय दे रहे हैं, 2 महीने में कोई दिन फोन कर दे हो, नंबर लिख के लगा दिए, नंबर लिख के लगा दिए, कहा लगे हे नंबर काल के हो 9936 तमाम 032 हे नंबर काल के हो। अब अगर 2 महीना में फोन ना हुआ, 2 महीना में काल ना आई, माँ से दिवस माऊ कहा न माना, माँ से दिवस माँ कहा न माना, तो हम मारब काढ़ी कृपाना, तो हम तुमको तलवार से मार देंगे, इतना कह करके रावण चला गया
हनुमान जी महाराज सब देख रहे थे। इसी बीच में हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी महाराज ऊपर से भगवान की दी हुई मुंद्रिका डाल दिया, मुंद्रिका डाल दिया। सीता जैसे मुंद्रिका को देखा, मुंद्रिका देख सीते चकित चित्तो मुंदरी पहचानी। सीता जी ने मुंदरी को देखते ही पहचान गई और ये विचार किया सीता जी ने कि यह मुंदरी कहूं जाए न पाई और माया से रची न जाई। या मुंदरी ऐसी मुंदरी दुनिया में कहूं है नहीं, ना कहूं बनाई जा सका, ना कहूं रची जा सका। ये मुंद्रिका मेरे स्वामी की है। सीता जी मुंद्रिका को ले लिया। अब आ जाओ तुम पता लगा लो। माताएं बहनी हो, मैके के बकरी बहुत प्यार होत, हिया के भैंस नहीं प्यार और मैके के बकरी प्यार होत। पड़िया पावे मैके में यहाँ। अब ऐसे भैंस चाहे 10 लीटर दूध दे तो चारा जो पूछो डारा हम नहीं जाब, मार दी कहूँ हम नहीं जाब। और मैके से पड़िया आवे रोग ही तो रात में तुम 12 बजे जागो तो लुकवाए रोटी खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, कोई जान पाओ खा लो तुम हमारी यो खा लो। हाँ खा लो का हम देखे नहीं, हमरे हम बंटवारा हो गए। हम यहाँ का बहुरिया रहे वह चुरा चुरा गैया धकिया हुआ, गैया का पेट खराब है, गैया का रोटी चुरा चुरा खवा हुआ है। आज जो भी नौटंकी हो जा तरको मौका पाए बल्सियम लोगी बल्सियम सब डाल दे तो गैया के अपनी भैंस भूसा खाए। ये हम लड़ाई हो साथ बताओ हम खूब ये की गाय है, ये की गाय है। तो मैके क्या कौआ अगर आ जाए, मैके क्या अगर कौआ आ जाए बड़ेरी बैठ जाए और दो दांत टाँव टाँव कह दे तो चौक जो तो कहो पूरी बैग दे आओ 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 उठाओ धना बोल रहा मुड़ेरी पर कौआ लागत मोरे मैके से ने आएगा वह बोला हुआ। सीता जी मुंद्रिका को देखा तो सहारा होगा। सीता रोने लगी और मुंदरिया से बोली मुंद्रिका मुंदरिया सत्य बताए दे रघुबर कहाँ छोड़े हो। मुंदरिया सत्य बताए दे रघुबर कहाँ छोड़े हो। मुंदरिया सत्य बताए दे रघुबर कहाँ छोड़े हो। सीता मुंद्रिका से कहते हनुमान जी बिरवा बैठ। सीता मुंद्रिका से कहती मुंद्रिका मुंदरिया जनकपुरी दरम्यान, मुंदरिया जनकपुरी दरम्यान। जब हमारे स्वामी धनुष तूरे गे रहे बालक हैं जिनसे धनुष उठाए ना, जो वाली मोरी धनुष न टूटी है खाए जहर मर जाब मोरी बहना। बालक हैं जिनसे धनुष उठाए ना, धनुष के तोड़न हारे रघुबर कहाँ छोड़े हो। धनुष के तोड़न हारे रघुबर कहाँ छोड़े हो। धनुष के तोड़न हारे रघुबर कहाँ छोड़े हो। सीता जी मुंद्रिका से कहती हैं, लेकिन इसी बीच में हनुमान जी दन्नद सामने आ गए। सीता जी घबरा गई हनुमान जी से और सीता से बहुत वार्तालाप हुई। आखिर में सीता जी विश्वास नहीं करती हैं तो हनुमान जी एक शब्द कह दिया था, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे करुणा निधान नाम लिया सीता समझ गई और हनुमान से पूरा हाल चाल पूछने लगी। हनुमान से पूछने लगी। अब हनुमान जी से भगवान बोल रहा है कि सीता पता लाओ, लेकिन सीता जी भगवान खबर कहे लगी। इसको कहते पति और पत्नी का प्रेम। माता तुम खबर लेकर जाओ और मैके में होए और मैके में होए माताएं बहनी, और जो तुम पहुंची हो तो अपन हाल नहीं बताए हैं। अच्छा ये बताओ इनके पिंकू जीजा का हाल है, खाना ना खाते हैं भलाएं? हाँ ठीक ठाक हैं वो आदि वक़्त, लेकिन बरीगा मोबाइल नहीं है। मोबाइल तो है लेकिन आज मोबाइल में पैसा नहीं है, कितना काल करी। आई जीजा ठीक ठाक हैं हाल चाल है। सीता जी हनुमान से कहा लगी, हनुमान कहो सुध लखन लखन कहो कपि कुशल लखन रघुबर की। अपने खबर नहीं अपने ही तन की और कहो कपि लखन कुशल रघुबर की। भगवान के लक्ष्मण की खबर लेने लगी। ठीक है कुशल है राम, कुशल है रघुबर।
मेरे बंधु बड़े मतलब की बात, हनुमान जी आज सीता के ये सुलोचना के मांग सिंदूर के देव हे सुहाग के बल पर सीता का दर्शन पाए। तो आज जब मेघनाथ ने बाण मारा तो जब लक्ष्मण ने बाण मारा मेघनाथ का धड़ गिर गया तो हनुमान जी सोचे जब वह फर्जदा कह दीस रहा है कि मांग क्या सिंदूर दे दीस रहा है तो हमरे सामने इके आदमी के यहाँ अगर कौवा चील नोच रोच खाएं तो बोलो पाप लागी कि ना लागी। तो इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि कम से कम युद्धाड़ो इमा कौवा चील ना खाएं, इसीलिए भगवान से क्षमा मांगा का महाराज फर्ज उसने अदा किया था, फर्ज हम अदा करब। इसलिए हनुमान जी उठाया धाड़ो और लंका के सुरक्षित गेट पर पहुंचा दिया। अब सुलोचना ने जाना कि मेरे पति के भुजा है और शीश भगवान के पास। सुलोचना रोती गई रावण के पास, पिताजी मेरे पति को तुमने मरवा डाला पानी धर धर, कम से कम मेरे पति का शीश मंगवा दो, रामादल में है। रावण बोला बिटिया नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम टू वेरी, चिंता ना कर बेटी, बदला लेके तब मानव सर झुकावे न जा। लेकिन सुलोचना समझ गई कि मेरे पिताजी के ऊपर अब हो भू सवार। सुलोचना आई अपने सास के पास, मंदोदरी से कहा मां हमका रामादल भेजवा दो, हम अपने पति का शीश लाई आई। मंदोदरी ने क्या किया, डोली सजवा दिया। मंदोदरी डोली सजवाई और डोली में बैठ चली हर साई। जब डोली में चलने लगी तब मंदोदरी ने कहा सुलोचना से बिटिया चिंता ना करो, वह नातेदारी है, जब शीश ना दे तो रिश्तेदारी बता दे हो। हाँ तो नहीं रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी जब बता दिया हो तो अत्ता काम तुम्हार बन जाई। कौन कौन काम? मंदोदरी ने कहा मद्वी रिश्ता है, पितिया ससुर विभीषण तोरा, पितिया ससुर विभीषण तोरा, पितिया ससुर विभीषण तोरा, और जितना तुम्हारे पितिया तो ससुर विभीषण है वह तो ना एक हमारा लड़का वह हम चोरी चोरा रहते हैं। पितिया ससुर विभीषण तोरा, पितिया ससुर विभीषण तोरा, बालित ने अंगद समय मोरा, बालित ने अंगद समय मोरा, बालित ने अंगद समय मोरा। पितिया ससुर विभीषण तोरा, बालित ने अंगद सम मोरा। बिटिया चिंता ना करो, चली जाओ। सुलोचना बैठ लिया। ए भैया सुलोचना बैठ लेती है डोली में और रामादल की सारी सेना 18 पदोमानी सेना खूंखार खड़ी। सुलोचना डोली में आ रही है बैठी भैया शीशपति का लेने के लिए। यहाँ पर देख लो जब डोली आ रही है तो बानरी सेना ने जो दूर से देखा, अरे महाराज बाबा बाबा। बानर सेना तब उठी बोली, हरिपुर से यक आवती डोली। सारी बानरी सेना बोल पड़ी, महाराज महाराज सामने देख लो पहाड़पुर चौराहे वर से। जाने परति अब रावण सूझा, जब से मेघनाद रण जूझा। अब मालूम पड़ा है कि मेघनाद जब से मर गवा है तब से जान गवा है कि बुद्ध ठिकाने आ गए हैं, तो हमारी जन्म सीता का यहाँ वापस करे आ रहा हैं। अब शुद्धि भई मति रावण की, संग सियलिए शरणागत आवे। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा भैया अगर यदि शुद्ध भई मति रावण की, संग सियलिए शरणागत वावे। शरणागत आनिक तजौ न कबहू, हम रावण हूँ को कंठ लगई हो। हम बंधु समेत बसब बनमा, अवधेश पति 10 शीस कहाई हो। अगर रावण की बुद्धि ठिकाने हो गई और वो हमारे शरणागत में आ रहा है तो हम रावण को अयोध्या का राजा बनाएंगे, लंका का विभीषण का राजा बनाएंगे। और यहाँ बातचीत होत रहा तैले व भैया पाल की तैले है कहीं। हाँ जौन बानर जौन बंदर लड़ाकू रहा है वही कहला गया रहा है, अति दूर चली के हाथों साफ करके मिले नहीं।
और जो डरपवा कर रहा है वो कहा चलो बनेगा वाह हो साहब मरी ना लाठी टूट न कहो पकड़े ऊँच पूछ नोन डालते हो जाते व्यवहारों कहूँ हैं 51 रुपया भैया भेसी से, 50 रुपया सन्नी भैया देवरी से, 51 रुपया रत्नेश भैया भेसी से, 50 रुपया बाबूलाल भेसी से, 100 रुपया राजू यादव सरसवा से, 100 रुपया राम प्रकाश शर्मा भैया सरसवा से, 100 रुपया हमारे भैया अरे वो तो मालूम है, 100 रुपया जवाहरलाल भैया बहादुरपुर से, बड्डोपुर से, और शिव प्रसाद भैया बगैया से। भैया जी की तरफ से दान भगवान के चरणों में परमात्मा सुखी रखे जीवन में। भैया उतर के पालकी से उतर पालकी तेज तुरंत करन लगी अरदास, सुलोचना उतरी उतर पालकी तब तक के वह पालकी आ पहुंची प्रभु पास, उतर पालकी तेज तुरंत करन लगी अरदास। सुलोचना भगवान से चिरौरी करने लगी। जब चिरौरी करने लगी तो भगवान है करुणा सिंधु, भगवान ने सोचा चलो इसके पति का शीश उठा दे। भगवान ने सुलोचना के पति मेघनाथ का शीश उठाने देने चले, शीश उठा देने चले। जैसे करुणा सिंधु आगे बढ़कर बोल पड़े, इसी तरह सुग्रीव महाराज बोले पड़े प्रभु शीश मत देना, ये बका रही है, ये धोखेबाज है, ये बका रही है। महाराज शीश मत देना, चक्कर बना रहे हो महाराज। आप ही सोचो भला तुम्हारे दिमाग में कुछ है कि नहीं है? गोबर घुआरा कटी भुजा प्रभु कस लिख पावे। महाराज कटी भुजा कहूं लिख पाई? कटी भुजा प्रभु कस लिख पावे और यह विश्वास हमें नहीं आवे। कटी भुजा कहूं लिख के बताए भाई तो काहे चक्कर परे हो, शीश ना दे हो। आओ सुनो, भगवान बोले भैया इनके भैया सती में बहुत दम है, सती में यहाँ बहुत गति है? इतना जब कहा तो भगवान से सुग्रीव बोले महाराज हाँ मान लिया आप कटी भुजा लिख करके बता सकती है। अगर हुआ कटी भुजा लिख करके बताया है तो वह रामा दलमा का करे, खोपड़ी हंसे। कटी भुजा लिख दी न बताई, कटी भुजा हुआ लिख दी न बताई, तो ही शीश हंसे रघुराई। बता सकती है तब मेरे बंधु आज सुलोचना के ऊपर जिस समय आ गई बात, भगवान रुक गए। सुलोचना अपने पति के मरे भय पति के सामने आज रख लिया शीश भैया। जैसे माताएं बहनें रख कर शीशा रख के मारी खूब सिंगार बनौती हैं, रख के यहाँ शीशा घंटा भर यो यो करती हैं, ये कजरे वाली ना 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 ना। ऐसे सुलोचना अपने पति को शीश रख लिया रामादल में, जहां पर हजारों वानरी सेना खड़ी है। सुलोचना आज अपने शरीर का पूरा श्रृंगार किया, पूरा श्रृंगार करती है और अपने पति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। पिया जरा हंसी दो सजन हमारे, जरा हंसी दो बलम हमारे, तुम्हार हंसब हमार मर्यादा और तुम अगर ना हंसो तो हमार बेइज्जती। तेरी एक हंसी के पीछे लाखों में हंसी हो जावे, जरा हंसी दो सजन हमारे, जरा हंसी दो सजन हमारे, जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो सजन हमारे। यह नौटंकी करते करते आधा घंटा होएगा, सी सुनाई हंसा, या घंटा होएगा सी सुनाई हंसा। रामादल के सब वीर बानर बोले सुग्रीव महाराज बहुत योग्य हो तुम,
आज फंसी चक्कर में, आज मान ले पहाड़ा फंसी। जब इतना कहा, लेकिन एक बात सुन लो भैया, सुलोचना ने ऐसा कौन शब्द कहा जो शीश की खुशी आ गई। सुलोचना ने अपने पति से कहा, पिया लेती हूँ पित को बुलवाई, सुलोचना बोली अगर जानती यदि खबर जो हम जातू पाई, अपने पिताजी को बुलवा लेती, ना जातू रणमा मारे जरा हंसी दो बलमु हमारे, ना जातू रणमे मारे जरा हंस दो सजन हमारे, ना जातू रणमे मारे जरा हंस दो सजन। ऐसे सुलोचना ने कहा कि अगर जंतु तो अपने पिता को बुलवा लेती हूँ। इस बात पर उस शीश ने विचार किया कि जिसको ये बुलाना चाहती उसी ने हमको मारा। भाई मारा है लक्ष्मण ने, और लक्ष्मण सुलोचना के हैं बाप, तो बुलावत तो वह कहे जो कहे हमका मारा, तो कहा हम बच गए थे। ये बात को सोच करके आज सुलोचना के पति मेघनाथ का शीश पूरे रामादल में ठहाका मार के शीश भैया हंसने लगा। जैसे शीश हंसने लगा, सुलोचना को भगवान ने कहा, सुग्रीव देखो सतियों में दम होती। सुलोचना अपने पति के शीश को ले लिया और लंका में आकर के जीते जी अपने पति को लेकर भैया चिता पर बैठकर सती हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी सतियों को हम बारंबार प्रणाम करते जिन्होंने अपने पति के शरीर पर न्यौछावर तन मन कर दिया। 20 रुपया गीता बिटिया खजुहा प्रवास से, 20 रुपया प्रियंका खजुहा प्रवास से, और 20 रुपया प्रिया खजहा प्रवास से, और 20 रुपया सुनैना खजहा प्रवास से, और 20 रुपया विपिन खजहा प्रवास से, 50 रुपया सत्यनारायण खजहा प्रवास से, और 100 रुपया वंदना। ये भगवान के चरण में दान। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। बड़े सौभाग्य की बात। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुनो लक्ष्मी पति भगवान की। मेरे बंधो, इस प्रकार से सती सुलोचना हमारे देश के अंदर कैसी कैसी सतियां हैं जिनके ऊपर हम आप आज भी ऐसी सतियां हमारे देश में हैं। अगर ऐसी सतियां जिस दिन नहीं रहेंगी उस दिन धरती का भार ये नहीं रुकेगा। सती के बल से धरती का भार और संत के तपस्या से आकाश का भार। सती समारे पति व्रत रुकी धरा तहियास, और संत सदा खंभा जगत जिनबल टिका आकाश। संत के तपस्या से आकाश रुका, सती के तपस्या से धरती रुकी। सती और यतीन दोनों की एक गति। भैया इस प्रकार से मैंने आपको सती सुलोचना के पावन चरित्र की कथा सुनाया। समय इधर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सभी लोग बड़े प्यार के साथ बड़े प्यार के साथ अब खड़े हो जाओ, भगवान की आरती हो जाए। शाम को ठीक समय से आओ, आज बहुत धुआंधार कथा सुनाएंगे। वेलकम टू वेरी वेल्डर मिलना होए तो मिल ले सके, उन्हें परदेसिया बलम घर जाए का परी, परदेसिया बलम घर जाए का परी, बलम घर जाए का परी, परदेसिया सजन घर जाए का परी। ओ मिलना होए तो मिल ले सके, मिलना होए तो मिल लो सके, परदेसिया सजन घर जाए का परी, परदेसिया सजन घर जाए का परी, परदेसिया सजन घर जाए का परी, परदेसिया सजन घर जाए का परी। अरिया दुनिया मां लोग बहुत हैं, चलना होए तो चल लो सके, ओ चलना होए तो चल
चल लो सखी परदेसिया सजन घर जाई बाप परदेसिया सजन घर जाई बाप परदेसिया सजन घर जाई बाप परदेसिया सजन घर जाई बाप। अरे मिलन ना होए मिलन ना होए तो मिल लो सखी परदेसिया